हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज के 7 मई दिन मंगलवार और आज 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। चलिए खबर पर नजर डालते हैं। नीट एग्जाम। नीट यूजी की परीक्षा देने से पहले छात्र ने किया सुसाइड। ये बात लिखकर परिवार से मांगी माफी। चाचा गोपाल कुमार ने बताया कि रविवार को वह नीट की परीक्षा देने वाला था। शनिवार की रात में खाना खाने के उपरांत करीब 12 बजे वह अपने पापा से परीक्षा देने जाने की बात कहकर अपने कमरे में सोने चला गया, लेकिन सुबह हम लोग ये सब देख दंग रह गए। कांग्रेस के पूर्व विधायक विवेक धाखड़ की बेटी और पत्नी ने रोते हुए मांगी मदद। कुछ दिनों पहले विधायक की संदिग्ध स्थिति में हुई थी मौत। कांग्रेस के पूर्व विधायक विवेक धाखड़ की मौत के बाद उनकी पत्नी और बेटी का जीना दुभर हो गया है। 4 अप्रैल को विधायक की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई थी। अब इस मामले में विधायक की पत्नी और बेटी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो दोनों रोती हुई मदद मांग रही है। ओबीसी आरक्षण पर डाका डालने वाली कांग्रेस के गोद में जाकर बैठ गए लालू यादव। अमित शाह का आरोप। बिहार लोकसभा इलेक्शंस 2024 उजियारपुर में चुनावी सभा के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस और राजद पर हमला बोला। शाह ने कहा कि ओबीसी आरक्षण पर डाका डालने वाली कांग्रेस की गोद में जाकर लालू बैठ गए हैं। दिल्ली के बाद अहमदाबाद के स्कूलों को ईमेल से भेजी गई बम की धमकी। पुलिस ने शुरू की जांच। देश की राजधानी दिल्ली के बाद अब गुजरात के अहमदाबाद में बम की धमकी दी गई है। बताया गया है कि 3 स्कूलों को ईमेल के जरिए बम लगाने की धमकी दी गई है। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। हुगली में बम विस्फोट से एक बच्चे की मौत, 2 घायल। भाजपा ने टीएमसी पर लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल के हुगली में रहस्यमय विस्फोट के कारण एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं। ये घटना पांडुआ में तिन्ना नेताजी कॉलोनी में घटी। विस्फोट उस स्थान पर हुआ जहां बच्चे खेल रहे थे। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान छत्तीसगढ़ नीट के गलत पेपर बंटे, लीक का आरोप। एनटीए बोला कुछ बच्चे समय से पहले सेंटर से भागे। बिहार से 9 सॉल्वर अरेस्ट। एनटीए ने कहा गलत पर्चा बंटा था, जिसे लेकर छात्र भागे थे। एनटीए की सीनियर डायरेक्टर साधना पराशर ने बताया, सवाई माधोपुर के गर्ल्स हायर सेकेंडरी मॉडल स्कूल में गलत क्वेश्चन पेपर बांट दिया गया था। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को अंग्रेजी मीडियम का पेपर दे दिया गया, जिससे स्टूडेंट्स परेशान हो गए। इन्विजिलेटर्स की कोशिशों के बावजूद कई स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर से पेपर लेकर भाग गए। इनमें से ही किसी ने पेपर वायरल किया होगा। हालांकि तब तक पेपर शुरू हो चुका था, इसलिए इसे पेपर लीक नहीं माना जाएगा। एसएससी सीएचएसएल 2024 कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त उच्चतर माध्यमिक 10-2 स्तरीय परीक्षा या सीएचएसएल 2024 पंजीकरण विंडो बहुत जल्द बंद करने जा रहा है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 3712 रिक्तियों पर योग्य उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि बेहद नजदीक है, लिहाजा इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर तुरंत अपना आवेदन पत्र भरकर जमा कर दें। पेटीएम के शेयरों में 5% गिरावट। सीओओ के इस्तीफे और मैनेजमेंट में बदलाव का दिखा असर। पेटीएम शेयर प्राइस टुडे। पेटीएम के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का भाव आज सुबह 5% लुढ़क गया। इस भारी गिरावट की वजह बना पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के प्रेसिडेंट और मुख्य परिचालन अधिकारी कुक भावेश गुप्ता का इस्तीफा। कंपनी ने शनिवार को एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी थी। इस खबर का असर अब आज बाजार खुलने के बाद देखने को मिला है। झारखंड हाई कोर्ट सरकारी नौकरी। अगर आप ग्रेजुएट हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो झारखंड हाई कोर्ट में आपके लिए बेहतरीन मौका लेकर आया है। झारखंड हाई कोर्ट ने क्लर्क असिस्टेंट पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं और योग्य उम्मीदवार हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट www.jharkhandhighcourt.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख नजदीक है, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह जल्द से जल्द आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर लें। चलिए जानते हैं आप करियर के बारे में। आईसीएसई रिजल्ट्स 2024 लाइव। घोषित हुए आईसीएसई के रिजल्ट। 12वीं में 98.19% और 10वीं में 99.47% छात्र हुए सफल। देखें डायरेक्ट लिंक। आईसीएसई रिजल्ट्स 2024 लाइव। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE ने आईसीएसई और आईएससी के नतीजे घोषित कर दिए हैं। नतीजे अब आधिकारिक वेबसाइट results.cisc.org पर चेक किए जा सकते हैं। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में 45 साल तक के उम्मीदवारों की निकली भर्ती। सैलरी 78,800 रुपए तक। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टाफ के अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट tmc.gov.in के जरिए इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 96 दिन बाद जेल से बाहर हेमंत सोरेन। पिता जैसे दिखे चाचा के श्राद्ध में शामिल। गिरफ्तारी पर एचसी के फैसले को एससी में दी चुनौती। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। साथ ही 13 मई से झारखंड में लोकसभा चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग को ध्यान में रखते हुए मामले को जल्द सुनवाई की अपील की है। इंडिगो एयरलाइंस में कंटेंट राइटर की वैकेंसी। ग्रेजुएट करें अप्लाई। जॉब लोकेशन गुरुग्राम। इंडिगो एयरलाइन ने कंटेंट राइटर के पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है।
इसके लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट को अच्छे और इन्फॉर्मेटिव मैसेजेस को लिखने की जिम्मेदारी होगी। इस पोस्ट की जॉब लोकेशन गुरुग्राम है। उत्तराखंड में पराली जलाने पर रोका, वनों में लगी आग को देखते हुए बड़ा फैसला, सभी जिलों के डीएम करेंगे निगरानी। उत्तराखंड के जंगलों में बढ़ रही आग की घटनाओं को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर खेतों में फसल की कटाई के बाद पराली जलाने पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्र में भी कूड़े को वन या वनों के आसपास के क्षेत्र में नहीं जलाने के निर्देश दिए हैं। सनी देओल ने बताया बचपन में किस बात पर होती थी पिटाई, बोले मां चप्पल से मारती थी और खून बहता रहता था। देओल फैमिली अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी प्राइवेट रहती है, यही वजह है कि लोग उनके बारे में जानने के लिए ज्यादा उत्सुक रहते हैं। सनी और बॉबी देओल जब कपिल शर्मा के शो पर पहुंचे तो वहां अपनी जिंदगी से जुड़े मजेदार किस्से सुनाए। सनी देओल ने बताया कि कैसे उनकी मां प्रकाश कौर बचपन में चप्पलों से पीटती थी और उनके खून बहता रहता था। सीब्स रिजल्ट 2024 लाइव अपडेट्स। सीबीएसई 10वीं 12वीं रिजल्ट से पहले जारी किए गए डिजिलॉकर कोड्स, रिजल्ट पर अपडेट जल्द। सीब्स रिजल्ट 2024 लाइव अपडेट्स। लाइव सीबीएसई 10वीं 12वीं रिजल्ट अभी जारी नहीं हो रहे हैं, लेकिन सीबीएसई ने रिजल्ट जारी करने से पहले डिजिलॉकर कोड्स जारी कर दिए हैं। इसके बाद रिजल्ट की तारीख की घोषणा की जाएगी। सीबीएसई रिजल्ट। सीबीएसई 10th रिजल्ट 2024, सीबीएसई 12th रिजल्ट 2024 जारी होने पर विद्यार्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in, results.cibs.nic.in और cibs.gov.in पर चेक कर सकेंगे। अभी सीबीएसई ने डिजिलॉकर के कोड्स जारी कर दिए हैं, जिससे आसानी से स्टूडेंट्स डिजिलॉकर से रिजल्ट चेक कर सकें। आपको बता दें कि सीबीएसई ने इससे पहले जानकारी दी थी कि रिजल्ट 20 मई के बाद जारी किए जाएंगे। एस जयशंकर ने पॉक को लेकर कह दी बड़ी बात, पिछली सरकारों पर खूब बरसे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर को लेकर रविवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पॉक भारत का हिस्सा है। इसे लेकर भारतीय संसद का एक प्रस्ताव भी है जिसमें कहा गया कि पीओके देश का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि लोगों को पॉक के बारे में भुला दिया गया था, मगर अब यह देशवासियों की चेतना में वापस आ गया है। 3 दिन बाद बेटे का बर्थडे था, घर जाने वाले थे विक्की पहाड़े, शहीद की वीरगाथा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादी हमले में भारतीय वायु जवान कॉर्पोरल विक्की पहाड़े शहीद हो गए। वो अपने बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए 3 दिनों बाद ही अपने घर जाने वाले थे। शहीद पहाड़े मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के रहने वाले थे। में पीएम ने रामलला के दर्शन किए, आरती उतारी, दंडवत प्रणाम किया। रामपथ पर खुली जीप में रोड शो शुरू। पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए, आरती उतारी, दंडवत प्रणाम किया। पीएम ने रामपथ पर 2 किलोमीटर लंबा रोड शो शुरू हो गया है। सीएम योगी भी खुली जीप में साथ हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मोदी का यह पहला दौरा है। चुनाव के बीच अयोध्या में रोड शो करने वाले मोदी पहले पीएम हैं। रोड शो से पीएम पूरे देश को सुधारेंगे। अयोध्या से भाजपा ने लल्लू सिंह को टिकट दिया है, जबकि सपा ने अवधेश प्रसाद को चुनाव मैदान में उतारा है। अगली खबर बॉलीवुड से आ रही है। देखिए सलमान खान ने 34 साल पुराने लेटर में क्यों लिखी थी करियर खत्म होने की बात। सलमान खान का एक पुराना लेटर फिर से वायरल हो गया है। सलमान की हैंडराइटिंग ये चिट्ठी मैंने प्यार किया रिलीज होने के बाद एक मैगजीन में छपी थी। इसमें उन्होंने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया था। इसके साथ ही वादा किया था कि वह हमेशा अच्छी फिल्में करेंगे। लेटर अप्रैल 1990 का है, यानी अब ये 34 साल पुराना हो चुका है। लालू बोले मुलायम पीएम बने तो मैं जहर खा लूंगा। सबसे ज्यादा सांसदों का साथ, साल भर में मिले 2 मौके, फिर कैसे पलटा खेल। मुलायम पीएम बने तो मैं जहर खा लूंगा। यूनाइटेड फ्रंट के नेताओं ने प्रधानमंत्री चुनने की जिम्मेदारी वामपंथी नेता हरकिशन सिंह सुरजीत को दी। उस वक्त हरकिशन का कद तीसरे मोर्चे में काफी बड़ा था, हर कोई उनका सम्मान करता था। हरकिशन सिंह सुरजीत ने मुलायम को पीएम बनाए जाने पर सहमति जताई। मुलायम की बायोग्राफी। मुलायम सिंह यादव द सोशलिस्ट के लेखक फ्रैंक हुजूर बताते हैं कि शपथ ग्रहण की तारीख और समय तय होने से पहले ही लालू यादव और शरद यादव ने विरोध कर दिया। लालू ने तो यहां तक कह दिया कि मुलायम पीएम बने तो मैं जहर खा लूंगा। इसके बाद एचडी देवेगौड़ा के नाम पर सबकी सहमति थी और 1 जून 1996 को उन्होंने पीएम पद की शपथ ली। बद्रीनाथ केदारनाथ चारधाम के कपाट खुलने पर यह खास तैयारी। तीर्थ यात्रियों का ऐसे होगा जोरदार स्वागत। उत्तराखंड के बद्रीनाथ केदारनाथ चारधामों में कपाट खुलने के अवसर पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को ये घोषणा की। केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री मंदिरों के कपाट 10 मई को खुलने जा रहे हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खुलेंगे। नीट एग्जाम। नीट यूजी की परीक्षा देने से पहले छात्र ने किया सुसाइड। ये बात लिखकर परिवार से मांगी माफी। चाचा गोपाल कुमार ने बताया कि रविवार को वह नीट की परीक्षा देने वाला था। शनिवार की रात में खाना खाने के उपरांत करीब 12 बजे वह अपने पापा से परीक्षा देने जाने की बात कहकर अपने कमरे में सोने चला गया, लेकिन सुबह हम लोग ये सब देख दंग रह गए। राजा राममोहन राय ने खत्म की थी सती प्रथा, ऐसे ही मैंने वंशवाद समाप्त किया।
पीएम नरेंद्र मोदी समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के गढ़ रहे इटावा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर वंशवाद की राजनीति पर प्रहार करते हुए कहा कि राजा राममोहन राय ने जिस तरह सती प्रथा का अंत किया था, वैसे ही उन्होंने भी राजघरानों की राजनीति वाली प्रथा खत्म कर दी है। उन्होंने कहा कि पहले राजघरानों के लोग सीएम बन जाते थे, लेकिन आज गरीब का बेटा भी ऐसे पद पर पहुंच सकता है। इटावा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैनपुरी और कन्नौज की जनता को भी संबोधित कर रहे थे। वहीं तीनों ही सीटों के भाजपा प्रत्याशी भी मंच पर मौजूद थे। बीजेपी के लिए मुसीबत बने फेक वीडियो। भारत में जारी आम चुनावों में फेक वीडियो राजनीति के केंद्र में है। गैर वीडियोज की चपेट में है। इस मामले में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता गिरफ्तार भी किए गए हैं। भारत में आम चुनावों के बीच राजनीतिक पारा चरम पर है। सियासी पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। इसमें टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ा असर डाल रही है। इसीलिए मौजूदा लोकसभा चुनाव को भारत का पहला एआई चुनाव कहा जा रहा है। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फेक वीडियोज में नकली आवाज के जरिए जानबूझकर नेताओं को ऐसी बातें कहते हुए दिखाया जा रहा है जिनके बारे में वे सोच भी नहीं सकते। उन्होंने इसे समाज में तनाव पैदा करने की साजिश बताया। कोटा से हुआ इंडियन कोस्ट गार्ड की परीक्षा में फर्जीवाड़ा। झुंझुनू की कोचिंग का मालिक है मास्टरमाइंड। जयपुर शिमला तक सॉल्व किए पेपर। इंडियन कोस्ट गार्ड की परीक्षा सीजीपीईटी में फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड राजस्थान का एक कोचिंग संचालक है। पिछले महीने 20 और 21 अप्रैल को देश भर में नाविक की पोस्ट के लिए परीक्षा हुई थी। एग्जाम के करीब 9 दिन बाद कोटा में शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किए 6 आरोपियों से पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। इन्होंने ही झुंझुनू के चिड़ावा में कोचिंग चला रहे मास्टरमाइंड की भी जानकारी दी। यह कोचिंग आर्मी के अलग अलग एग्जामों की तैयारी करवाती है। आरोपी कोचिंग संचालक अभी फरार है। 30 से ज्यादा कैंडिडेट के पेपर सॉल्व किए। दरअसल शहर के आईटी पार्क के पास पुलिस ने 30 अप्रैल को 6 युवकों को शांतिभंग के आरोप में पकड़ा था। युवकों के मोबाइल की जांच में कई स्टूडेंट के परमिशन कार्ड मिले थे।